भोपाल में वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस के बीच वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने बड़ा बयान दिया है। पवैया ने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देश की राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े हैं और उनके सम्मान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक के लिए वंदे मातरम का सम्मान जरूरी होना चाहिए और इसके उल्लंघन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वंदे मातरम को लेकर उसके पुराने और मौजूदा रुख पर सवाल उठाए। पवैया ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता को मजबूत रखने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्र भावना का सम्मान जरूरी है। उन्होंने वंदे मातरम का सम्मान नहीं करने वालों के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की है। उनके इस बयान के बाद वंदे मातरम को लेकर सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं। ये विडंबना है कि संसार के किसी देश में राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहस नहीं हो सकती। हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, हमारा संविधान और हमारा ध्वज, इस तीन पर किसी तरह के विकल्प नहीं छोड़े जा सकते। जो इस देश का नागरिक है उसको वंदे मातरम का सम्मान करना पड़ेगा, संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा और राष्ट्रध्वज को नमन करना पड़ेगा। मैं तो इस मत का हूं व्यक्तिगत रूप से कि जो वंदे मातरम को स्वीकार नहीं करते, राष्ट्रगीत गाने को तैयार नहीं है, उनकी नागरिकता समाप्त करने का कानून भारत में बनाने की दिशा में हमको बढ़ना चाहिए। 1931 में काकीनाडा के कांग्रेस अधिवेशन में मोहम्मद अली जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उस समय विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने जब ये गीत गाया अखंड वंदे मातरम, तो उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा कि बुत परस्ती का गीत हमको स्वीकार नहीं है। और उस समय मोतीलाल नेहरू की उपस्थिति में कांग्रेस ने घुटने टेककर वंदे मातरम का धड़ काट दिया था। 1931 से घायल वंदे मातरम को हमने आज़ादी के इतने वर्षों बाद पहली बार नरेंद्र मोदी जी के विश्वास के कारण, इच्छा शक्ति के कारण उस वंदे मातरम को सम्मान देने में ये देश सफल हो पाया। जब पार्लियामेंट में कानून की शक्ल ले चुका कि हमारा अखंड वंदे मातरम